बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यकीनन यूएई ट्रैवल और टूरिज्म के हवाला से हम आपको बताते रहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थंबनेल से भी आपने पढ़ लिया कि मोफा अटेस्टेशन फॉर यूएई वर्क वीजा। आप चाहे किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, देगर किसी भी मुल्क से हैं आप, तो अभी यूएई का जो लॉ है, यहाँ का कानून है, आपको डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो फॉलो लाजमी कर लें, बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। यूएई ने एक कानून मुतारफ करवाया है कि अगर आप 2026 या नेक्स्ट ईयर या इससे पिछले जो साल हैं 2025-24 में ये लॉन्च किया गया, इससे पहले भी यही सिस्टम था, लेकिन रेगुलर जब ये मामला तो हुए, कुछ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे जंतरबाजी की, जिसकी वजह से अभी वही बंदा यहाँ पर आएगा और अच्छी कैटेगरी का वीजा लगवाएगा जिसके पास अटेस्टेड डिग्री है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे लेबर में और इधर आके वो अच्छी कैटेगरी का वीजा लगवाते थे, फिर जाहिर है कि इधर कैटेगरी का वीजा लगवा के फिर उस पे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते थे। जाहिर है कि जब वीजा अच्छी कैटेगरी का लगता है तो उसमें सैलरी कम अज कम 5,000 दिरहम तक होती है। अब आपके पास अगर 5,000 दिरहम तक सैलरी है, यूएई में आप जॉब होल्डर हैं, तो आप किसी भी यूएई के बैंक में अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। आप एमरेस एनबीडी में ओपन कर सकते हैं, आप फर्स्ट अबू धाबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप दुबई इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लेबर पे आके, अब ज़ाहिर के जो लोग कंपनियों के जनाबे वाला ट्रेड लाइसेंस वाले थे वो उनको लाते थे पूरी प्लानिंग के साथ, तो इधर से फिर उनको अच्छी कैटेगरी का वीजा देते थे। 5,000 दिरहम से ज्यादा उनकी सैलरी रख दी जाती थी। फिर उसके बिहाफ पे वो क्रेडिट कार्ड उठाते थे, इधर से कर्जा उठाते थे, फिर यकदम से वो इधर से भाग जाते थे। तो इससे यूएई को बहुत सा लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से अभी इन्होंने जो है ना एक कानून दे दिया है कि आपके पास अटेस्टेड डिग्री अगर है तो फिर ही आप यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जहन नशीन रखिएगा कि कुल 2 कैटेगरियां हैं, एक ब्लू कॉलर है और एक व्हाइट कॉलर है। ब्लू कॉलर में जो है वो छोटे तबके की जॉब्स आ जाती हैं। खैर उनके लिए कोई किसी किस्म की डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप व्हाइट कॉलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब कौन सी डिग्री होनी चाहिए ये मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूं। देखें जी, अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, आपके पास एफए की डिग्री है, आपके पास बैचलर की, बीए की, मास्टर की, पीएचडी की डिग्री है, तो आप व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं। मैट्रिक और एफए को निकाल के बाकी अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर बैचलर की डिग्री है, अगर मास्टर की, पीएचडी की, तो ये सारे जो लोग हैं ये व्हाइट कॉलर जॉब के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब में स्टार्ट होती है जॉब फाइनेंस में, ठीक है, या एचआर में, या अकाउंट्स में, या सेल्स में, या इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं, जिस तरह जिनको यहाँ का सीईओ बोला जाता है कंपनी का, वो बड़ा मैनेजर होता है। तो इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर अटेस्टेड होने चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो रेडी करने हैं। आपने अपना बर्थडे सर्टिफिकेट रेडी करना है और इसी तरह आपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करना है, अगर नहीं है तो वो चलेगा, ठीक है। इसी तरह आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, वो रेडी करना है। इंडिया में आधार कार्ड चलता है, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड है। ये रेडी करने के बाद आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने मुतलका जहां से आपने वो डिग्री हासिल की है वहां से आपने उसको अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक की है या एफए की, यकीनन जिस भी कॉलेज से, जिस भी स्कूल से की है, तो आपने वहां से उसको अटेस्टेड करवाना है। अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड होगी। इसी के साथ साथ जब आपने ये सारे मामला कर लेने हैं, फिर आपने जो यूएई की एम्बेसी है किसी भी मुल्क में, इंडिया में है,
आपके अपने करीबी सिटी में, आपके शहर में, या अगर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, कराची में, या देगर जहां भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, वहां से आपने इसको अटेस्टेड करवाना है। देन आपने इसको मोफा से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से आपने इसको अटेस्टेड करवाना है। आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। अगर आप इनसाइड यूएई हैं तो फिर भी आप इसको अटेस्टेड करवा सकते हैं। जिस तरह के मुझे अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस है, पिछले साल हमने एक बंदे की डिग्री अटेस्टेड करवाई थी इधर से ही। वो बंदा कश्मीर से था, पाकिस्तान, तो उसने वहां से अटेस्टेड करवा ली थी। इधर आके बाकायदा तौर पे जो है ना एक इनका ऑफिस बना होता है, आमतौर पे अक्सर मॉल्स के अंदर इनके बंदे बैठते हैं, तो उनसे आप ये सर्विस ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो तकरीबन 150 दिरहम, यानी कि 150 दिरहम, 200 दिरहम के अंदर अंदर जो है ना होती है। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इसको जब अटेस्टेड करवा लेना है तो डेफिनेटली आपकी डिग्री अटेस्टेड है, और फिर आप किसी भी जगह पर व्हाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। बिलफर्ज अगर आप इनसाइड यूएई हैं तो आपने यूएई पास से लॉगिन कर लेना है। खुद उसके जो ऑफिशियल उसका पोर्टल है, वहां पर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पीडीएफ फाइल में कंप्यूटर स्कैन कर लेना है, और इसके बाद आपने उस पर अपलोड कर देना है। वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको देगा आपने उस पर क्लिक करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो फीस है वो फिर आप ऑनलाइन भी उनको जो है ना वो भेज सकते हैं, ठीक है, मोफा को। या यहां पर जो दूसरा तरीका है वो है एक डिलीवरी कंपनी है जिसको अरेमिक्स कहते हैं। वो बाकायदा तौर पे आपके पास आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है, और 2 से 3 या 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करवा के आपको वापस कर देती है, ठीक है, बाकायदा तौर पे मोफा से। फीस के जो उसके चार्जेस होते हैं वो उसी में ही इंक्लूड होते हैं, 150 में या 200 दिरहम के अंदर अंदर ये सारा मामला होता है। तो यही भाई सिंपल इसका तरीका है, ठीक है। बाकी आपके सिटी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो वहां से जब आपने करवानी है तो उधर से ही आप पूछ सकते हैं। आपके अपने अदारे से जब होती है तो वो यानी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप वहां से उनसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या तरीकाकार है। खैर मैंने जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। वहां पर जो फीस है वो अभी क्या चल रही है इस हवाले से मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई यही इस पर डिटेल है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कर लेते हैं तो डेफिनेटली देन आप यूएई का जो वर्क वीजा है वो स्किल्ड कैटेगरी में अगर किसी कंपनी को डिमांड है तो डेफिनेटली वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने पर यकीनन आपको वीजा देती है व्हाइट कॉलर में। तो यही भाई इसमें इंफॉर्मेशन है डिग्री अटेस्टेशन फॉर यूएई वीजा मोफा जो है ना देगर। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुबई रहें या करामाबाद रहें। अल्लाह हाफिज।